अपने बिस्तर में हाथ और पैर फैला के सोते हुए राज अपने मन में बड़बड़ाता है। माँ, ये देख मैं तेरे लिए क्या लेकर आया हूँ। माँ, माँ, मैं अपनी मेहनत की कमाई, पहली कमाई लेकर आया हूँ। माँ, शर्मा मत माँ, ले ले माँ, ले ले। तभी उसके पास एक उड़ता हुआ चम्मच आता है। वो अपनी मम्मी का गुस्सा भरा चेहरा देखकर पूछता है, माँ, तुम मुझे इतनी सुबह सुबह उठाने क्यों आई हो माँ? क्या फिर से तुम्हें मंदिर जाना है? ए लड़के, अब तो उठ जा। सुबह के 12 बज चुके हैं और तू अभी तक बेड पर पड़ा हुआ है। 26 साल का घोड़ा हो गया है, लेकिन अकल अभी भी नहीं है तुझे। जब तेरी शादी हो जाएगी, जब तेरे बच्चे हो जाएंगे, तो क्या खिलाएगा उन्हें तू? ऐसे ही बस बेड पे पड़ा रहेगा और सोता रहेगा आराम से। अरे माँ, तुम भी ना बीवी और बच्चों को बीच में ले आती हो। जब सबको पता है मैं फूटी कौड़ी भी नहीं कमाता, तो वो मुझसे शादी करेंगे ही क्यों और अपनी बेटी मुझको देंगे ही क्यों? तुम जाओ और मुझको सोने दो प्लीज़। वो गुस्से में गेट पटक के अपनी फ्रेंड नम्रता को फ़ोन करती। अरे क्या करूँ नम्रता, मेरे बेटे ने तो मेरी ज़िंदगी ख़राब कर रखी है। मुझे माफ़ करना नम्रता, लेकिन मैं क्या करूँ? मैं जानती हूँ तुम अपने कामों में बिज़ी होगी, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? मेरा बेटा तो मेरा खून पी लेता है। अब आदमी कहीं ना कहीं तो अपना जी हल्का करेगा ही ना। लेकिन क्या हुआ मनीषा, तू बहुत परेशान लग रही है। कोई प्रॉब्लम है क्या? अरे क्या कहूँ नम्रता, मेरा बेटा तो कुछ करना ही नहीं चाहता। स्वयं नारायण थोड़ी ना उसको नौकरी देंगे। मैं तो डेली कह कह के उसको हार गई हूँ कि नौकरी कर ले, मगर क्या करूँ, वो तो करता ही नहीं। अरे क्या कहूँ, हर घर का ये रोना है। मेरा देवर भी कोई काम नहीं करता, मगर जब उसकी शादी करा दी तो वो भी अपने पैर पर खड़ा हो गया। परेशान मत हो, वो भी ठीक हो जाएगा। पर इससे शादी करेगा भी कौन? कमाएगा तभी तो अपनी बीवी को खिलाएगा, वरना तो ये पड़ा ही रहता है। मैंने कब कहा कि घर बैठने वाली लड़की लेकर आ? कोई ऐसी लड़की लेकर आ जो जॉब करती हो, तो उसको देखकर तेरे बेटे को भी शर्म आएगी, तो वो भी काम करने लगेगा। अरे क्या अच्छी बात बताई है तूने नम्रता, तूने बिल्कुल सही कहा। ये बात तो मैंने अभी तक सोची ही नहीं। तो क्या बात है, अपने बेटे की शादी कर दे तो दोनों सुधर जाएंगे। मुझे पता है तू काम वाम तो कुछ करता नहीं, तो एक काम कर, कोई ऐसी लड़की को ढूंढ जो जॉब अप करती हो। अरे मम्मी, मुझे कोई पसंद नहीं है, कैसी बातें कर रही हो? कम से कम एक बहू आ जाती तो वो अपना और मेरा खर्च तो उठा लेती, क्यों मेरे दिल पे मोम तो नहीं डालती। जब मैं मर जाऊंगी ना, तब तुम्हें समझ आएगा कि मैं क्यों तुम पर इतना भौंकती थी। जब समझ आएगा तुम्हें। मम्मी, अब तो तुमने मेरे अंदर के इंसान को जगा दिया है मम्मी। अब तो मैं लड़की ढूंढ के ही रहूँगा मम्मी। वो इस बात को इतना सीरियस ले लेता है कि वो अपना एक नकली अकाउंट बनाता है और उसके अंदर अपनी को एक मैनेजर बताता है और 1 लाख सैलरी भी करवाता है। तभी 1-2 दिन बाद उसे एक नेहा की लड़की वहाँ पे उसे कांटेक्ट करती है और वो दोनों एक दूसरे से बातें करने लग जाते हैं। वही 1 महीने बाद वह उसे मिलने की बातें करते हैं, तो वह मिलने जाते हैं। वाह बेटे वाह, क्या तूने हाथ मारा है। ये लड़की 50,000 रुपये कमाती है। ये लड़की तो हमारी पूरी गरीबी ही ख़त्म कर देगी और मेरी मम्मी की शिकायत भी ख़त्म हो जाएंगी। चलो ठीक है, अब मैं इस लड़की को अच्छे से पटा लेता हूँ। मुझे ये आपकी बात बहुत अच्छी लगी कि आप इतने बड़े हैसियत में होकर भी आपने इतने छोटे से रेस्टोरेंट में मुझे बुलाया। फिर क्या होना था, उन दोनों की शादी हो गई। देख रही हो, तुम कहती थी कि मेरा बेटा कमज़ोर है, देख रही हो वो कितना अच्छा बच्चा है और वह उसने शादी भी कर ली और वह 50,000 कमाने वाली लड़की के साथ में शादी कर कर आया है। तुम उसे निकम्मा कहती थी, देखो वो निकम्मा नहीं है और वह कितना बड़ा आदमी बन गया। अब अच्छे से बताओ बेटी, तुम कहाँ काम करती हो? पापा जी, मैं तो नहीं कमाती थी, राज कमाते हैं 1 लाख रुपए, वो भी इतना कम नहीं है। अब मैं तो अपने राज के पैसों में सारे पैसे उड़ाऊंगी और मैं तो बस ऐसी मैंने उसकी प्रोफाइल देखी और मैं उसकी प्रोफाइल पे फ़िदा हो गई और मैं ऐसी लड़का चाहती थी जो 1-2 लाख महीने कमाता हो। मैं नहीं कमाती। और तो और पता है आपको, ये मेरा लहंगा भी भाड़े का है, 10,000 रुपये मिलते हैं। राज प्लीज़ मुझे 10,000 रुपये दो इस लहंगे के भाड़े देने। अरे माँ, ये क्या हो गया? मैं तो ये अपनी शेरवानी भी 10,000 रुपये का भाड़े में लेकर आया था और ये लड़की भी मुझे मेरी जैसी मिल गई। अब ये क्या हो रहा है मेरे घर पे? अब मेरे घर का क्या हाल होगा? और होना क्या था, उन दोनों की शादी हो गई और वह दोनों अपने ही घर पे रहने लगे और अपनी माँ का बोझ बन गए।